ऑपरेशन रक्षक। ऑपरेशन रक्षक कहाँ हुआ था? ये ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था। ऑपरेशन रक्षक का क्या उद्देश्य था और किस चीज़ों की वजह से ऑपरेशन रक्षक को किया गया, ठीक है। तो ये किया गया, इसकी डेट हमेशा याद रखिएगा। देखिए आप लोग ऑपरेशन रक्षक के बारे में पूरी डिटेल इसमें वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी डेट है 1990, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो उग्रवादी लोग थे, ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये हुआ था। उस समय क्या था, उग्रवाद सबसे क्या था, चरम पर था। उग्रवाद क्या था, चरम पर था। मतलब हर जगह क्या होती, हत्या हो रही थी, सेना पर पथराव हो रहा था, और भी चीजें जो थी यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। तो उस समय क्या था, उग्रवाद बहुत ज्यादा चरम पर था, जिससे क्या होता, सेना को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी कुछ चीजों में, अपने सैनिकों को लेकर, और भी चीजों में क्या होती, डिफिकल्टी हो रही थी। वो लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, या उन परिस्थितियों में सेना अपने आप से क्या कर रही थी, हार रही थी, क्योंकि उन पर पथराव हो रहा था, उनको भगाया जा रहा था, उनको तलाशी लेने के लिए मतलब मजबूर करना पड़ता था सेना को, इसलिए, ठीक है। तो इस समय क्या किया गया, जो सैनिक थे, मतलब जो सेना थी, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या करें, दिल में जगह बनाएं। इसलिए ऑपरेशन रक्षक लाएगा कि हम अपनी क्या कर सके, देश की रक्षा भी कर सके, उनकी भी रक्षा कर सके, और अपनी खुद की भी रक्षा कर सके, सेना अपनी खुद की भी रक्षा कर सके। इसके लिए ऑपरेशन रक्षक चलाया गया 1990 की शुरुआत में। उस समय उग्रवाद चरम पर था, तो उग्रवाद जब चरम पर था तो उसको नीचे पीक पॉइंट से लोअर पॉइंट पर लाने के लिए उस समय शांति, देखिए जब कोई भी चीज उग्रवाद की परिस्थितियां हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, शांति का प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, शांति का प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में क्या क्या किया गया, सेना द्वारा क्या किया, अनुकूल परिस्थितियों को क्या किया गया, बनाया गया। सेना ने बोला कि हम क्या करेंगे, लोगों को अनुकूल परिस्थितियां देंगे, जिससे क्या होंगे, लोग हमारे साथ खड़े होंगे, और इस तरह की घटनाएं क्या होंगी, कम होगी। अनुकूल परिस्थिति दी जाएगी, इस तरह के किसने बोला, सेना ने बोला। इसके लिए आदेश दिए गए, किसको, सेना को आदेश दिए गए, ऊपर से आदेश आए। तो सेना ने क्या किया, कुछ पॉइंट्स पे क्या किया गया, मतलब उस चीज को माना कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नागरिकों के घरों में क्या नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। ये किसका, सेना का सबसे पहले था, नागरिकों के घरों में प्रवेश नहीं करेंगे। पहले करते थे, फिर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर हम प्रवेश करेंगे तो नागरिक हमें गलत समझेगा, क्या हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आतंकवादी भी यही करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, नागरिकों के भेष में आते थे, सेना पर पथराव करते थे और चले जाते थे, और फिर सेना का भेष धारण, मतलब सेना की भेष पहनते थे। कौन, आतंकवादी, जो बाहर के आतंकवादी थे, वो पहले विलेजेस, जो गांव थे, तो उनके साथ मिलकर रहते थे, ठीक है। तो उनके साथ मिलकर रहेंगे, फिर पथराव करेंगे सेना पे, तो सेना गोलियां चलाएगी, हमको पकड़ेगी। तो वो ही क्या करते थे, फिर सेना की ड्रेस पहन के आते थे, वो गांव पे गोलियां चलाते थे। जिससे क्या होता था, वो गांव वाले ये सोचते कि सेना हमारे साथ नहीं है, और जो हमारे साथ है ये हमारे मतलब सेना का विद्रोह कर रहे हैं। तो इस तरह क्या होती थी, सेना को बुरा बना देते थे। जो सेना अच्छा करना चाहते थे उसको बुरा बनाते थे। तो सेना ने भी इसके लिए बहुत सारी कार्रवाई की। इसमें 1990 के पीक पर उस समय सबसे पहले आदेश दिया गया कि नागरिकों के घर में क्या नहीं करेंगे, हम प्रवेश नहीं करेंगे। और धार्मिक स्थलों पर, कहाँ पे, धार्मिक स्थल पर क्या किया गया, धूम्रपान बैन किया गया। धूम्रपान निषेध किया गया, मतलब कि बंद किया गया पूरी तरह से, कि हम क्या नहीं करेंगे, धार्मिक स्थल पर धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसकी तरह बोला गया, किससे, सेना से बोला गया कि सेना आप ये चीज नहीं की। और क्या करेंगे, हम खड़ी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसको, खड़ी फसलों को नुकसान, क्योंकि आतंकवादी क्या करते थे, इनका बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे, कि फसल में जाके छुप जाते थे। तो सेना जाती थी, तो सेना जब जाएगी तो उसमें नुकसान होगा, ठीक है। तो उस नुकसान को रोकने के लिए
उन्होंने यही फैसला कि हम जाएंगे ही नहीं, दूसरी गोली चलाएंगे, मारो साले को, मारा डाल दो, 10 दिन तक डला दें, गोली मारेंगे तो 10 दिन तक डला दें, तो खुद गाँव वाले उठा के साइड रखते हैं। ठीक है, किसी खड़ी सेना को क्या नहीं करेंगे, नुकसान ही पहुंचाएंगे। और इस तरह की कार्रवाई की गई। तो भारतीय सेना उस समय क्या था, सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमें जो ट्रस्ट बनाना था, तो क्या बनाना था, ट्रस्ट बनाना था, किस पर, गांव वालों पर, जम्मू कश्मीर के उन लोगों पर, उन जगहों पर जहाँ पर लोग क्या थे, उग्रवाद के लिए सबसे ज्यादा क्या थे, मतलब उग्रवाद को सबसे ऊपर मानते थे। तो उस चीज को ट्रस्ट बनाने के लिए क्या किया गया, ये चीजें की गई। तो इससे क्या हुआ, सेना ने देखा कि जब नागरिकों को ने इस तरह की देखी घटना कि सेना इस तरह के जो आदेश इनको मिले हैं, इनको काम कर रही है, तो सेना इससे क्या होगी, सेना की खुद की रक्षा होगी, देश की भी रक्षा होगी और नागरिकों की रक्षा होगी। 3 तरह के पॉइंट क्या किए गए, इसमें दिए गए, खुद की रक्षा, देश की रक्षा और नागरिकों की रक्षा। और जो आतंकवादी जिस तरह के उग्रवाद करते हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया गया। ठीक है, गांव वालों के साथ रहकर सेना क्या करती थी, गांव वालों के ही कपड़े पहन कर गांव वालों के साथ ही रहती थी और क्या करती थी, उन लोगों को ढूंढती थी जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों को खत्म करती थी धीरे धीरे। और जो सेना की ड्रेस पहनकर क्या कर रहे थे, उग्रवाद को फैला रहे थे, उनको भी सेना ने क्या किया, धीरे धीरे ढूंढ कर क्या किया, खत्म किया। ठीक है, तो खड़ी फसल, देखिए सबसे बड़ी बात होती है खड़ी फसल। खड़ी फसल से नुकसान सबसे बड़ा किसान को होता है। और विलेज में जो भी अधिकतर लोग रहते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, किसान होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सेना क्या होगी, सबसे ज्यादा अनुकूल परिस्थिति रही कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे तो हमें भी कोई क्या नहीं करेगा, हमें कोई नुकसान नहीं करेगा। और इस तरह की परिस्थितियों को धीरे धीरे अनुकूल परिस्थिति बनाएगा। परंतु जब सेना ने ये चीज देखी कि हम इस तरह के आदेशों को मानने के बावजूद भी सेना क्या कर रही थी कि अगर हम शहीद, हमारे शहीद होने से सामने वाले को खुशी मिलती है, तो इसके तहत तो वो शहीद हो जाते थे, मतलब कि पत्थरबाजी होती थी। तो भारतीय सेना में उस समय कम से कम 753 शहीद हुए थे सैनिक। कितने, 753 क्या हुए, सैनिक शहीद हुए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा, मतलब कहते नहीं है, मतलब उस समय की इतनी कार्रवाई के बावजूद भी इतने सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें से एक मेजर थे। कौन थे, एक मेजर थे जिनका नाम था मोहित शर्मा। क्या नाम था इनका, मोहित शर्मा। ठीक है, ये जो सेना के मेजर थे, इन्होंने अपना एक कर्तव्य बनाया था मेजर जी ने। ठीक है, इन्होंने अपना एक टीम बनाया था कि हम ये चीजें नहीं करेंगे, कर्तव्यों का पालन करते हुए मरेंगे। इन्होंने ये चीज बोली थी कि हम क्या करेंगे, पालन करते कर्तव्य का पालन करते हुए हम क्या करें, अगर मर भी जाए तो हमें किसी भी चीज की क्या नहीं, चिंता नहीं है, क्योंकि हम शहीद होते अपनी देश के लिए शहीद हो जाए। तो मेजर मोहित के साथ भी यही हुआ, और ये क्या हुआ, कर्तव्य का पालन करते हुए ये शहीद हो गए। और इनको 15 अगस्त, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया 15 अगस्त 2009 को। किस पुरस्कार से, शांतिकालीन शांतिकालीन पुरस्कार, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। ठीक है, इनको मिला था, मतलब कि अशोक चक्र। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछा जाए तो अशोक चक्र बोलेंगे। इन्होंने, ठीक है, शांतिकालीन अगर पूछा जाए कि मेजर मोहित शर्मा को किस ऑपरेशन के तहत अशोक चक्र मिला था, तो आपको ऑपरेशन रक्षक के तहत मिला था। ठीक है, और कब मिला था, 15 अगस्त 2009, शांतिकालीन पुरस्कार, शांतिकालीन पुरस्कार, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। ठीक है, जिसको हम अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं।
उस समय इस तरह से कैटेगरी वाइज दिया जाता है कि कौन कौन किस चीज में मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ था, एक इनके क्या थे, इनके कॉर्पोरल थे, कौन थे, कॉर्पोरल, कॉर्पोरेटल, ठीक है, कौन थी, ज्योति, प्रकाश, निराला, ठीक है। तो इनको भी क्या हुआ था, 18 नवंबर 2017, मतलब ये इस मिशन के तहत आज भी चल रहा है ये चीज, ठीक है, ऑपरेशन आज भी चल रहा है। मतलब उस समय कुछ ज्यादा चरम पर था तो धीरे धीरे ऑपरेशन को 20-25 साल बाद कामयाबी मिली, ठीक है। तो ये भी थे ज्योति प्रकाश निराला, इनको 18 नवंबर 2017 की जब इनके शहीद हो गए, तो इनको शहीद के बाद 25 जून 2018 को अशोक चक्र दिया गया, ये भी इनके बाद आए, मतलब जो ऑफिसर थे। और ये प्लेस कहाँ पे थी, जहाँ पे क्या हुआ था इनमें, मतलब ये जहाँ पे इस तरह की घटना है, ये थी ऑपरेशन रक्षक मेमोरियल, इसकी मेमोरियाँ भी रखी, मेमोरियल बनाया गया कहाँ पे, बादामी बाग छावनी श्रीनगर, कहाँ पे बनाया गया इसका मेमोरियल, यहाँ पे घटना हुई बादामी बाग छावनी श्रीनगर, ठीक है। तो ऑपरेशन रक्षक के तहत अगर आप लोगों को जानना है तो आप जाइए बादामी बाग छावनी श्रीनगर, तो यहाँ पे इनकी मेमोरियल प्लेसेस है, जिसकी मैं यहाँ पे मेमोरियल रखी है, ठीक है। इन लोगों के बारे में और भी जो सेना के सैनिक शहीद हुए थे उन सबकी मेमोरी यहाँ पर रखी गई है, या एक तरीके से एक याद के रूप में इसको रखा गया, ठीक है। तो ये ऑपरेशन रक्षक यहीं पे खत्म होता है, और उसमें ज़्यादा चीज़ें ना होते हुए इसलिए इसको यहीं तक शट डाउन किया जाता है। आगे की चीज़ें नेक्स्ट ऑपरेशन में आपको बताई जाएंगी, आज के लिए इसमें इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।